नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्स बुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए एमसीक्यू करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं और चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। किसके बारे में है यह हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा। स्थापित किया। वर्ष 1863 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो कि कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध में भारत का पहला गृह था। फिर वहीं आपका है दूसरा, उन्हें काव्य फूले 1854 और 52 काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में नामक दो प्रसिद्ध रचनाओं का श्रेय दिया जाता है। तो इसके बारे में नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उपर्युक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है। तो पहला आपका है पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे, सरोजनी नायडू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, महिलाओं के लिए, यहाँ तक कहा जाए बालिकाओं के लिए शिक्षा पर अगर देखा जाए या अन्य महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा प्रमाण है वह आपका सावित्रीबाई फूले जी का जो योगदान है वह सबसे उच्च श्रेणी में माना जाता है। जो सावित्रीबाई फूले जी का योगदान था वो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण था। जब उन्होंने शिक्षा पर काम किया महिलाओं के और बालिकाओं के, तो वह जब घर से निकलती थी तो वह दो साड़ी लेकर एक साड़ी पहन के और एक साड़ी अपने बैग में लेकर चलती थी, ताकि उनके पर जब लोग तरह तरह के जो दकियानूसी या रूढ़िवादी मानसिकताओं से प्रेरित थे, वह जब उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे तो वह अपना कपड़ा बदल के फिर बच्चों को या बालिकाओं को पढ़ाती थी। और उस चरण से आज के चरण में अगर आप देखें तो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और उसका कहीं ना कहीं श्रेय जो जाता है वह सावित्रीबाई फूले जी को जाता है। और यह ऐसा नहीं था कि यह पढ़ी लिखी थी, इनके पति जी जो थे वह उनका योगदान सबसे ज़्यादा था। वह शादी के बाद इनको शिक्षित किए, और वह जब शिक्षा ग्रहण कर ली तो वह महिलाओं को शिक्षित करने लगी। अगला आपका प्रश्न है, कभी कभी समाचार पत्रों में रहने वाला आर्निथीसिया और आपका सोरोपोडोमोर्फा और आपका है थेरोपोडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? पहला आपका ऑप्शन है पक्षियों के विलुप्त प्रजातियों से, डायनासोर के प्रमुख समूह से, प्रागैतिहासिक उभयचर जो होते हैं उनसे संबंधित था, और डी आपका ऑप्शन है प्रागैतिहासिक पौधों के जीवाश्म से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका डायनासोर के प्रमुख समूह से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में भी अगर भोपाल में देखें या विश्व में कई देश हैं, वहाँ पर आपके डायनासोर के अंडे या उनके पंजों के चिन्ह जो हैं वह आज भी ढूंढे जा रहे हैं, उनके अस्थियां मिल रही हैं। तो इसलिए यह हमारे समाचार पत्रों में हमेशा छाया रहता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे AFI भी शॉर्ट में कहा जाता है, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पहला आपका ऑप्शन है आदिल सुमरीवाला, और बी ऑप्शन है संदीप मेहता, सी ऑप्शन है बहादुर सिंह सांगू, और डी ऑप्शन आपका है नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका सी है, बहादुर सिंह सांगू। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे
चुना गया है। कौन बनाए गए हैं इसरो के नए अध्यक्ष? 14 जनवरी को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे और जो आपके पुराने वाले हैं उनके स्थान पर, और हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एस सोमनाथ, वी नारायण, के शिवन, आर माधवन। तो यहाँ पर जो पद ग्रहण करेंगे या आपके बी नारायणन के जगह करेंगे। और इसरो की स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। डेट आपका है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और 1972 में यह आपका जो हमारा मंत्रालय है उसके अंतर्गत, यह साइंस वाला मंत्रालय है उसके अंतर्गत यह आ गया था। और वर्तमान समय में देखेंगे तो इसरो जो है आपका, इसरो विश्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के रूप में जाना जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता जनसंख्या कितनी है? यह प्रश्न आपका है। सबसे पहले आपका ए ऑप्शन है 1 करोड़ से ज़्यादा, बी ऑप्शन है 1.55 करोड़ से ज़्यादा, सी ऑप्शन है 2 करोड़ से ज़्यादा और डी ऑप्शन है 1.25 करोड़ से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका बी उत्तर सही है, 1.55 करोड़ से अधिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार, वह अभी कल ही चुनाव का घोषणा किए और उसमें उन्होंने बतलाया कि जो मतदान का डेट है यह 5 फरवरी है और जो मतगणना होगी यानी रिजल्ट जो आएगा वह 8 फरवरी को आएगा। तो दिल्ली वासियों से हमारा विशेष आग्रह है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतदान का यूज करें और अपने मत प्रयोगों के द्वारा भारत की जो लोकतंत्र है, यहाँ दिल्ली की भी लोकतंत्र कहा जाए, दिल्ली के जो सरकार उसके जो बाहू हैं, भुजाएं हैं, उसको आप लोग मजबूत कीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है एस सोमनाथ, राजीव कुमार, वी नारायणन, आदिल सुमरीवाला। तो जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष या चीफ इलेक्शन कमीशन अगर कहा जाए, कमिश्नर कहा जाए, तो यह आपके राजीव कुमार हैं और यह 3 लोगों से मिलकर चुनाव आयोग बना है। 1993 से यह स्थिति चालू है। तो इसमें 2 कमिश्नर होते हैं और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। चूंकि तीनों की जो शक्तियां होती हैं वह समान होती हैं। तो वर्तमान समय में कौन है? यह आपके राजीव कुमार हैं जनवरी 2025 तक। किस भारतीय संगठन ने एआई, भारत में एआई को अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है? पहला आपका है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे शॉर्ट में टीसीएस भी कहा जाता है। दूसरा आपका विप्रो है जिसके चेयरमैन जो हैं अजीम प्रेम जी हैं। और फिर उसके बाद है इंफोसिस। फिर उसके बाद डी ऑप्शन है इंडिया एआई। तो इसमें जो सही उत्तर है यह आपका डी है, इंडिया एआई के साथ जो है माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई को विकसित करने के लिए समझौता किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, जिसे शॉर्ट में USBRL परियोजना का हिस्सा, भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। रियासी जिले का नाम आते ही आप लोगों को एक चीज़ और आ गया होगा दिमाग में कि भारत में जो जिसे वाइट गोल्ड कहा जाता है उसकी भी खोज यहीं पर की गई थी, जिसका कि सौर जो बैटरियां होती हैं उनमें बनाने में प्रमुख यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला जो है अंजी खाद पुल के नाम से जाना जाएगा, वहीं राजीव गांधी पुल, चार धाम पुल और उधमपुर
पुल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका ए है, अंजी खाद पुल के नाम से यह जाना जाएगा। तो आज की हमारी जो क्लास है यहीं पर इसी प्रश्न के साथ समाप्त होती है। आप लोगों का नोटबुक IAS में जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।